12 कांड के बाद लालू जी को मैंने एक बात कही थी जो आपको बताया कि साहब आपका खेत तैयार है, फसल अब इसमें उगाइए और कीजिए। तो हमको लगता है कि लालू जी को फार्मिंग नहीं आती थी। फार्मिंग मतलब कि उनको ये पता नहीं था कि हाउ टू रन द स्टेट। एंटी सोशल एनिमल्स थे, स्पेशली उनकी जाति से जो आते थे उनको खुला छोड़ दिया। वो ड्राइवर इनकी जाति का था और डायरेक्ट वो सीएम हाउस में पहुंच गया कि हुजूर हमको बचाया जाए। तो ये एक्सेस होता था इनके जाति के लोगों का इनके घर में। दो वर्ग की किडनैपिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। व्यापारी वर्ग उनकी बहुत ही बेचारा ये, और दूसरा डॉक्टरों की किडनैपिंग बढ़ गई। उनके 2 साले थे शुंभ निशुंभ। ये शुंभ निशुंभ तो आतताई का काम कर रहे थे। लालू जी का कंट्रोल उन पर शायद नहीं था। एक यादव एमएलए को फोन लगवाया। अच्छा, क्या बात किया पता नहीं, कहे कि हाँ हाँ ठीक बा। फोन रखा, कहा कि चिंता मत करो, वो नहीं बा, वो समस्तीपुर हाजीपुर के तरफ लेके बाद से बात चिंता नहीं के करे के और जल्दी ये मिल जाई। कि जितने डॉक्टर आर्म्स लाइसेंस का अप्लाई करते हैं, सारे डॉक्टरों को लाइसेंस जल्दी से जल्दी दिया जाए। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था। बार उर बनाया, अब तो नीतीश जी सबसे हम लोग को वंचित कर दिए हैं। खूब बढ़िया बार पीछे बना था, लोग आनंद में थे एकदम। 100 लोग थे पार्टी में, मजा आ रहा था। जो किडनैपर था बाद में मालूम हुआ कि सामने जो जगत एनक्लेव है वहीं से वो लोग मॉनिटर कर रहा था इनका मूवमेंट। रमेश चंद्रा का सुना कि उनको दानापुर से ही वो लोग मॉनिटर कर रहा था। और मेरे घर आने पर उसके बाद ये लोग पहुंचे, वो जो गुमटी है सेक्रेटेरिएट के नजदीक, वहां बाईं ओर पाटलिपुत्र कॉलोनी तरफ अफजल साहब मुड़ गए। उसके पहले ही पोलो रोड चले गए, थोड़ा पहले शकील साहब, और वहां सरपेंटाइन रोड में मुड़े रमेश चंद्रा अपने यहाँ जाने के लिए मीठापुर। ठीक जो पंच मंदिर है उसके नजदीक उनको इंटरसेप्ट किया। अकेले थे वो? अकेले थे, ड्राइवर भी नहीं, उसकी छुट्टी, ड्राइवर भी छुट्टी में था तो वो अकेले थे। इंटरसेप्ट किया और उनको किडनैप कर लिया। अब लालू को एगो पॉइंट मिल गया, कहे जी सीपी ठाकुर करवाई, इसी का हाथ में सब किया है, यही लोग किया है। मैंने सीपी ठाकुर पर वो इल्जाम लगाने लगा। लालू जी कह रहे हैं कि अजय कुमारवे जो है सो खिला पिला के रमेश चंद्रा को किडनैप करा दिया। ऐसा बयान लालू जी ने दिया था? लालू जी? हाँ भाई, तो हम दूसरे काले बोले जाएंगे भाई। बोला अजय भैया, हमने हाँ, अरे वो लालू जी तेन बतियावे, तो लालू जी को दिया। ए डॉक्टर, ये हड़ताल उड़ताल मैं सब अक्षरशः नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोट नहीं कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन मतलब? जो बोला उन्होंने, मतलब ये हड़ताल उड़ताल बयान बंद करावा डॉक्टर लोग के। हमारा आदमी सब तारा अस्पताल में कल आग लगा दी तो हमारा दोष मत दिया। दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ लालू जी। उत्तम हो चारा, स्वस्थ हो पशु हमारा। मिनरल एवं विटामिन से भरपूर शिव गंगा पशु आहार। दूध की बहार हो, शिव गंगा पशु आहार हो। बिहार की राजनीति किस दौर से गुजर रही है, इसका अंदाजा न उस वक्त पहले के दौर में कोई लगा पाता था, न अभी कैसे गुजर रही है कोई लगा पाता है। इसीलिए हर सप्ताह हम आते हैं, डॉक्टर अजय कुमार को कहते हैं कि अपना 30 मिनट हमें दीजिए और हम इनसे कुछ बात करते हैं। पिछली कहानी में आपने लालू प्रसाद यादव का आधा किस्सा जाना था कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद कहां आशीर्वाद लेने गए थे, कॉलेज के दिनों में कैसे काम करते थे, और उसके बाद इस फहरिस्त में हम बात करेंगे जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे तब का बिहार कैसा था। और उसके बाद जैसा कि हमने नाम, इनके नाम के आगे डॉक्टर लगाया है, बहुत मशहूर है, आप जानते हैं। तो डॉक्टर साहब लोग का जो किडनैपिंग था, इसका पहला किस्सा इस वीडियो में यही बताएंगे, और उसके बाद हम लोग लालू यादव की उस कार्यकाल का किस्सा जानेंगे कि उस कार्यकाल में बिहार कैसा दिखता था। जिस बिहार के विकास की बात हम आज करते हैं, क्या उस वक्त विकास की स्पीड उतनी ही थी? और इन सारे बातों को एक साथ बात कर लिया जाएगा। क्या नाम था डॉक्टर साहब का? कौन? रमेश चंद्रा। डॉक्टर रमेश चंद्रा की किडनैपिंग के पहले थोड़ा बैकग्राउंड जानने की जरूरत है। बैकग्राउंड ये है कि आपको पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि 12 कांड के बाद
लालू जी को मैंने एक बात कही थी जो आपको बताया कि साहब आपका खेत तैयार है, फसल अब इसमें उगाइए और कीजिए। तो हमको लगता है कि लालू जी को फार्मिंग नहीं आती थी। फार्मिंग मतलब कि उनको ये पता नहीं था कि हाउ टू रन दी स्टेट। उस सब दिन तो हुले ले पार्टी हुआ करते थे, तो एक तरह से रनिंग दी स्टेट में दिक्कत थी। और उन्होंने क्या किया कि पूरे तंत्र में जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, स्पेशली उनकी जाति से जो आते थे, उनको खुला छोड़ दिया। मैं आपको एक एपिसोड बताता हूं कि मेरे एक मित्र को वो उसी क्षेत्र में सेक्रेटेरिएट से वो जो जाती है सड़क राजभवन की ओर, उस क्षेत्र में एक डॉक्टर हमारे मित्र हैं, बहुत नामी, उनकी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी से बहुत जोर का धक्का मारा गया था और मरते मरते बचे थे। मारा गया था? नहीं, मतलब एक्सीडेंट सीरियस हुआ था। वो इरेटिक चला रहा था वो ड्राइवर कार को, और धक्का मार दिया और मारने के बाद वो भाग गया, लेकिन गाड़ी तो रुक गई। बहुत बुरे फंसे थे। जब उन्होंने पुलिस में खबर किया कि साहब हमारा तो ये हाल हो गया है, तो आई विल कट दी होल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो ड्राइवर इनकी जाति का था और डायरेक्ट वो सीएम हाउस में पहुंच गया कि हुजूर हमको बचाया जाए। तो ये एक्सेस होता था इनके जाति के लोगों का इनके घर में, डायरेक्ट एक्सेस। एक ड्राइवर सीधा घुस गया, सरकारी ड्राइवर जा करके बचाव के लिए अपना किया। और ये कहानी है। इस तरह की कई कहानियां चलती रहीं। और कालांतर में हुआ क्या कि जब वो जनरल पॉलिटिक्स कर रहे थे बिहार का, उस समय मैं आईए में पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव था। पहले ही बताया था कि 12 कांड के समय मैं सेक्रेटरी था, बाद में मैं प्रेसिडेंट हुआ, लंबे समय तक मैं सेक्रेटरी रहा। तो उस समय कई घटनाएं हुई और किडनैपिंग बढ़ गई। 2 वर्ग की किडनैपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। व्यापारी वर्ग, क्योंकि बहुत ही बेचारा ये, और दूसरा डॉक्टरों की किडनैपिंग बढ़ गई। दोनों के बारे में ही ध्यान था कि लोगों का पैसा रहता है, लूटो। फ्री हैंड था किडनैपिंग का। और सब जो नेपथ्य में होते थे, उनके 2 साले थे, शुंभ निशुंभ। ये शुंभ निशुंभ तो आतताई का काम कर रहे थे। लालू जी का कंट्रोल उन पर शायद नहीं था। मैंने पटना में आए दिन सुनिएगा, वो बंगाली बाबू का पिंटू होटल बेच के भाग गया, फलाना बेच के भाग गया, और सारी ये प्रॉपर्टीज खरीदी किसने, ये तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ। पूरे लगता था पटना में, बिहार में जगह जगह प्रॉपर्टी, जरा सा कमजोर आदमी पड़ा उसको बेच करके भागता था और उसको खरीद लेते थे ये लोग। हमारा ससुराल है बेतिया में, मतलब वेस्टर्न चंपारण में। अब वहां समझिए अच्छे भले लोग का रहना मुश्किल हो गया। एक भांगड़ यादव हुआ करता था और उसके साथ साथ वो पूरा यादव गैंग था। समझिए राज्य वही चला रहा था। एसपी उसपी सबका कोई महत्व था, यही लोग राज चलाते थे और इन्हीं लोग के कांटेक्ट में लालू जी रहते थे। तो पहली किडनैप, पिछले एपिसोड में आपको बताया था, पहली किडनैपिंग जो डॉक्टर के बेटे की हुई थी। अरे रे वो जानना बहुत जरूरी है। पहली किडनैपिंग हुई थी, एक लड़का था सौरभ, डॉक्टर विद्यापति राय बेगूसराय में थे, उनके पुत्र की किडनैपिंग सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आई थी। उसके पहले एक डॉक्टर कार थे बेतिया में, बंगाली बाबू, उनकी किडनैपिंग भी हुई थी, लेकिन वो उतना लाइमलाइट में नहीं। ये लाइमलाइट में बच्चे की किडनैपिंग कर लिया इन लोगों ने। हम लोग बहुत ही उद्वेलित हुए, उत्तेजित हुए और डॉक्टर कम्युनिटी एकदम मिल गया, कहा कि भाई अब तो अति हो गया, ये डॉक्टर ही किडनैप, बच्चे की अब किडनैपिंग कर रहे हैं। और हमने काफी जुलूस निकाला, हंगामा किया और हम लोग ने पूरे प्रांत में हड़ताल किया। और हड़ताल जो किया, समझिए कि इतना, मतलब है कि इंस्टेंट लोगों ने बंद कर दिया अपना सारा ये पूरे स्टेट में। अच्छा। हाँ, और फिर हम लोग लालू जी से मिलने गए। डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा उस समय अध्यक्ष थी
IMA बिहार की, और मैं सचिव था। और हम लोग गए उनको मिलने, नीचे ऊपर बेडरूम में ही सीधे बुला लिया पूरे डेलीगेशन को उन्होंने। सुनने, देखिए ये हैं तो सुनते उनते बड़ा बढ़िया से, खूब बढ़िया से चाय पिलाया, कहा कि हाँ ये तो गलती भइल, ना करे के चाहे किडनैपिंग। अरे फलनवा के फोन लगाओ, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, एक यादव MLA को फोन लगवाया। अच्छा, क्या बात किया पता नहीं, कहे कि हाँ हाँ ठीक बा, फोन रखा, कहा कि चिंता मत करो, वो नहीं बा, वो समस्तीपुर हाजीपुर के तरफ लेके से बात चिंता नहीं के करे के, हो जल्दी ये मिल जाई। ये शब्द उनके थे। और उसी समय उन्होंने कहा था कि आप लोग अपने रक्षा का प्रबंध खुद कीजिए। मैडम की ओर दिखा के, देखिए मैडम आप इतनी बड़ी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, बॉडीगार्ड लेके चलिए। हम लोग को कहा गया कि लाइसेंस ले लो गन का। इस तरह की स्थिति हो गई थी। मतलब एक मुख्यमंत्री ये साफ साफ बोला था, क्या बोल आप लीजिए। जो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, इसके गवाह लोग हैं जो मेरे साथ गए थे। उसमें डॉक्टर DK चौधरी गए थे, डॉक्टर शाहजहानंद गए थे, डॉक्टर और हमको याद नहीं और कितने हम लोग गए थे डॉक्टर। हम लोग डॉक्टरों को उन्होंने बताया था, और उन्हीं के सजेशन पर बाद में हाई कोर्ट में हम लोगों ने ये अर्जी दी। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जितने डॉक्टर आर्म्स लाइसेंस का अप्लाई करते हैं, सारे डॉक्टरों को लाइसेंस जल्दी से जल्दी दिया जाए। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था, और उसको मॉनिटर भी करती थी हाई कोर्ट। इसका मैं एक बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमको भी सब चढ़ा के, हम गांधीवादी हुआ करे, भाई कहाँ ये सब भाई आपको तो बहुत जरूरी है, जरूर अप्लाई कर दिए, सब चढ़ा के अप्लाई करा दिया, बट आई नेवर फॉलोड अप। मेरे पड़ोस में एक मित्र हैं वकील, एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि अरे हाई कोर्ट में आपका नाम मेंशन हो रहा था। हम का गलती किए भाई? बोले कि वहाँ मॉनिटर किया जा रहा था, और कलेक्टर को बुलाया हुआ था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि कितने डॉक्टरों ने अप्लाई किया और कितने को लाइसेंस दिया गया है, ये बताइए। तो उसमें आपका भी नाम आया उस लिस्ट में कि डॉक्टर अजय कुमार ने अप्लाई किया है और उनको लाइसेंस हमने दिया है। हम कहें ले बोले, आई तो हम भूलिए गए थे कि हम लाइसेंस अप्लाई किए थे। जल्दी जल्दी आदमी दौड़ाए तो मालूम हाँ हमारा लाइसेंस रेडी है, तो हम लाइसेंस बनवा लिए। बाद में अपना एगो रिवाल्वर भी, हमारे एगो दोस्त के बाबूजी मर गए थे, बड़ा बढ़िया अमेरिकन रिवाल्वर था, स्मिथ वैसन का। तो उन्होंने इंग्लैंड से आए थे, बोले कि रिवाल्वर का करें। हम कहे यार लाइसेंस है तो हमको दे दो, जो होगा रख लेंगे एक तो इस तरह से लाइसेंस बनना शुरू हुआ डॉक्टरों का आत्मरक्षा के लिए। अब इस एपिसोड के बाद कई घटनाएं रोज मालूम हो, आज बिहार शरीफ में किडनैप कर लिया, आज जो है समस्तीपुर में कर लिया, कल जो है सहरसा। मतलब किडनैपिंग एक इंडस्ट्री हो गई लालू राज में। हमको इतना ताव आया कि भाई अति हो गया, चला जाए। ये तब तक की घटना है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हो चुके थे, आडवाणी जी उस समय गृह मंत्री थे, और नारायणन साहब प्रेसिडेंट थे। हमने कहा यार चलो एक डेलीगेशन लेके अब इनसे मिला जाए, अब हम लोग का दम घूट रहा है तो चलना पड़ेगा। तो जब हमने तैयारी की तो 50 पेज का मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था, सारे पेपर कटिंग वगैरह के साथ साथ। पिछले एपिसोड में मैंने सुनाया, इसका जिक्र हुआ था जब आप मिलने गए थे। कि दिल्ली गए, सोनिया गांधी जी से मिले, सबसे मिले, अटल जी से, जिसमें हमने अटल जी से कहा था कि इनकम टैक्स माफ कर दीजिएगा कि हम लोग को देना पड़ता है चंदा इन लोग। तो ये सब चीजें हुई। अब एक एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जिसका अंतर्राष्ट्रीय रंग आया। अंतर्राष्ट्रीय रंग क्या आया कि हमारे यहाँ बहुत ही फेमस न्यूरो सर्जन थे डॉक्टर रमेश चंद्रा। अब वो इस दुनिया में नहीं है, अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई। मेरी सोल रेस्ट इन पीस। बड़े नामी थे और हमारे बड़े भाई समान थे। तो हमने एक पटना में न्यूरोलॉजिस्ट का, न्यूरो साइंसेस के एक्सपर्ट्स का की एक मीटिंग बुलाई थी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के तहत। उस समय उसके अध्यक्ष जो थे मेरे मित्र राजवर्धन आजाद, जो आजकल यूनिवर्सिटी कमीशन के अध्यक्ष भी हैं, उस समय वो अध्यक्ष थे। तो बोले, मेरे क्लास फेलो भी हैं,
बोले कि अजय एक बढ़िया किया जाए है न्यूरो साइंसेस का, तो हम लोग थोड़ा पिछड़े हुए हैं, हम कि यार किया जाए। तो मैंने ऑर्गेनाइज किया। उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, चूंकि कांग्रेस और राजद, पहले आपको हम बता चुके हैं सोनिया गांधी वाले में कि उन्होंने पूछा था कि मेरे मंत्री, तो शकील साहब थे स्वास्थ्य मंत्री, अफजल अमानुल्लाह स्वास्थ्य सचिव, और हमने उसी समय उन लोगों को कहा कि भाई इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मैं ये करवाना चाहता हूँ फंक्शन। तो कहा कि एकदम करवाइए, हम लोग आएंगे। क्या ठीक है। तो उसमें आए थे लोग पूरे देश से, एक्सपर्ट्स, 15 ही एक्सपर्ट आए थे, लेकिन HOD ऑफ एम्स दिल्ली, BHU की, निज़ाम इंस्टीट्यूट हैदराबाद की, त्रिवेंद्रम की HOD जो थी वो कलकत्ता से, बेंगलोर से, मतलब 15 लोग बड़े जो कहते हैं ना एकदम सबसे काबिल, माने काबिलों में अच्छा प्रधान लोग। तो वो लोग को मैंने जब रिसीव किया स्टेशन एयरपोर्ट पर, तो सब गाड़ियां गई थी, तो गाड़ियों में सामान रख के जाने लगे। तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग हुआ कि मोहनदास आए थे निजाम इंस्टीट्यूट से, इतना घबराए हुए थे पटना एयरपोर्ट पर उतर के, उनको लग रहा था कहाँ बुला लिया है सब। हमने बड़ा पहले संतोष दिलाया था। हम बोले कि हे वेयर इज माई लगेज, उनको लगा कि लगेज में कोई उड़ा देगा। तो हम बोले कि आप चिंता ना कीजिए मोहनदास, डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स, बिहार इज नॉट एज बैड एज यू थिंक, योर लगेज विल बी सेफ, वी विल टेक यू टू होटल एंड यू विल बी सेफली पुट देयर। हो गई बात, तो हम भाल दिए सबके सामने। अच्छा, हमने ऑन द, जिसको कहते हैं ना ऑन द ईव ऑफ द कॉन्फ्रेंस, हमने एक डिनर रखा अपने घर में। अच्छा, हमने कहा कि भाई वो लोग आए हैं और पटना के हुई जू डॉक्टर्स को बुलाया। तो नवेश चंद्रा ऑटोमेटिकली न्यूरो सर्जन थे, तो हम लोगों के सिरमौर थे, वो भी आए। और पटना के जितने हुई जू डॉक्टर्स, आप इमेजिन कीजिए, लकीली मेरा न्योता था, लोग जानते थे कि अजय बाबू के यहाँ भोज भात बहुत तगड़ा होता है, तो हमने बुलाया। और उसमें आए शकील अहमद आए, अफजल अमानुल्लाह आए, और बड़े बड़े डॉक्टर्स आए। वो यहाँ तक कि वो एक हैं अडवाणी साहब हैं, बहुत बड़े ऑन्को फिजिशियन, तो महावीर कैंसर संस्थान में वो आया करते थे। उस दिन इंसिडेंटली वो भी थे, वो भी आ गए। हमको याद है कि बाहर बैठे थे लॉन में, हमारे मई का महीना था शायद, उनकी कितने 15-19 मई होगा, जो भी है। तो आम एकदम लटका हुआ था, देखते हुए मेरा लड़ा हुआ एकदम गदगद थे। अरे कितना मुंबई के आदमी को घर के कंपाउंड में लटकल आम मिल जाए, वो एकदम गदगद थे बच्चे की तरह। कुछ मैंगो, एक आध वो कच्चा आम तोड़ करके उनके इसमें रखवा भी दिया गया। तो ये जब हो गया तो रात में जम के पार्टी हुई। राजस्थानी भोजन मैंने लोगों को कराया। यहाँ का जो बेस्ट केटरर है बबलू, वो पनीर कौर क्या था, और बढ़िया बार उर बनाया। अब तो नीतीश जी सबसे हम लोग को वंचित कर दिए हैं। खूब बढ़िया बार पीछे बना था, लोग आनंद में थे एकदम। 100 लोग थे पार्टी में, मजा आ रहा था। रमेश चंद्रा हमको बोले, अच्छा एक बात और बता दूं, रमेश चंद्रा को जो मैंने न्योता दिया था कि मेरे घर में, तो 3 ही आदमी हम लोग जानते थे। डॉक्टर अरुण अग्रवाल, जो बाद में आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, न्यूरो सर्जन, रमेश चंद्रा और मैं। क्योंकि मैंने रमेश चंद्रा को एक दिन पहले IGIMS में एक पब्लिक इंटरैक्शन का मीटिंग कराए थे, जिसमें वो आए थे। धीरे से मैंने कहा था कि मैं रात में आ जाइएगा। तो बोले कि देखो ना, एक बर्थडे पार्टी में कहीं जाना है हमको दानापुर, वहां से जब लौटेंगे ना तो तुम्हारे यहाँ जरूर हो लेंगे। आए रमेश चंद्रा, पार्टी एकदम धूमधाम से थी। बोले कि हम खाएंगे होंगे नहीं, तो जरा सा 2 पैक कहे कि हम ड्रिंक लेंगे और घर जाएंगे, थोड़ा लेट हुआ। और लेट आए भी थे, और थोड़ी सी मिठाई लिए, हालांकि डायबिटिक थे, फिर भी बोले बड़ा बढ़िया बनाया, खा लिए। जब चले वो, तो उसी समय शकील साहब भी बोले कि लेट हो गया है, और अफजल साहब भी बोले कि लेट हो गया है। सो हम लोग भी निकलते हैं। दोनों आदमी ड्रिंक वोरिंग से मतलब ही नहीं, तो बोले कि हम लोग निकलते हैं। खाना वाना खा लिए थे, तो बाहर गाड़ी लगी हुई थी, तो आगे शकील साहब की गाड़ी
उसके पीछे, क्योंकि मैं सी ऑफ करने उन लोगों को गया था बाहर, अफजल साहब की गाड़ी और उसके पीछे रमेश चंद्रा अपनी गाड़ी लगाए। अब देखिए कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो किडनैपर था बाद में मालूम हुआ कि सामने जो जगत एनक्लेव है वहीं से वो लोग मॉनिटर कर रहा था इनका मूवमेंट रमेश चंद्रा का। सुना कि उनको दानापुर से ही वो लोग मॉनिटर कर रहा था और मेरे घर आने पर। उसके बाद ये लोग पहुंचे वो जो गुमटी है सेक्रेटेरिएट के नजदीक, वहां बाईं ओर पाटलिपुत्र कॉलोनी तरफ अफजल साहब मुड़ गए। उसके पहले ही पोलो रोड चले गए, थोड़ा पहले शकील साहब, और वहां सरपेंटाइन रोड में मुड़े रमेश चंद्रा अपने यहाँ जाने के लिए मीठापुर। ठीक जो पंच मंदिर है उसके नजदीक उनको इंटरसेप्ट किया। अकेले थे वो? अकेले थे, ड्राइवर भी नहीं, उसकी छुट्टी, हाँ ड्राइवर भी छुट्टी में था तो वो अकेले थे। इंटरसेप्ट किया और उनको किडनैप कर लिया। अब यहां तक बात छोड़ देता हूं। अगले सवेरे आई वॉज इन यूफोरिया कि क्या डिनर हुआ, मस्त हो गया। मंजू गीता मिश्रा ने हमको फोन किया, अजय रात का डिनर तो बहुत तगड़ा हुआ। हमें हाँ मैडम मजा आया ना, तो हाँ मजा आया, लेकिन जानते हो तो गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? रमेश चंद्रा कल घर रात पहुंचे ही नहीं। हाँ, और तो हम मैंने मजाक में लिया, भाभी नहीं थी उस समय, अमेरिका गई हुई थी बेटी के यहाँ। हमारा अरे भाभी नहीं है, बैचलर हैं, कहीं दूसरे जगह सुत गए होंगे। बोले तुम सीरियस बात लो, उनकी गाड़ी मिली है बाईपास पर। मेरे तो होश उड़ गए, सारा दिमाग खराब हो गया। अब साहब एक दिन पहले भांजे थे सबको कि यहाँ बहुत सेफ है, अब यहाँ से कहानी का रील शुरू होता है। मीटिंग कैंसिल हो गई जल्दी जल्दी, वो लोग डर के मारे, वो लोग इस फेरा में था कि जो बाहर से आया था कि इतनी गंगा पार हम लोग को नदी में घुमाओगे करोगे, वो सब का होश खाफ्ता हुआ। अगले फ्लाइट से वो लोग को पैक करके होटल में रख के सबको, इतने डर गए थे लोग सब, और सबको भेज दिया बाबा। अब लीजिए रमेश चंद्रा का खोजाई शुरू हुआ। अब तब तक भाभी को खबर हुई, भी आ गई। डीपी ओझा साहब उस समय थे डीजी पुलिस, वो हमेशा हम लोग के संपर्क में रहे कि देखिए हड़बड़ाइए नहीं, हम लोग खोज के निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हम लोग को खबर लगी कि डॉक्टर सीपी ठाकुर के यहाँ किडनैपर्स ने फोन किया है कि फलना दवाई कहाँ मिलेगा, क्योंकि रमेश चंद्रा जो थे वो डायबिटिक थे। अच्छा। तो डायबिटीज का इंसुलिन लेना था और दवा, तो उन लोग को पता ही नहीं था कहाँ फोन करें। तो सीपी ठाकुर के यहाँ तो उनका नंबर तो खुला, भाई यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मंत्री थे। किसी ने फोन किया कि भाई जरा बताइए तो ये सब दवाई कहाँ मिलेगा फलना। तो बताया गया कि भाई क्या बात है, तो ना हमने की जरूरत है। तो खैर वो भी ट्रेस कर लिया था पुलिस ने कि ये फोन किडनैपर तबला के फोन से आया है और सीपी ठाकुर के यहाँ। अब लालू को एगो पॉइंट मिल गया, कहे जी सीपी ठाकुर करवाई, इसी का हाथ में सब किया है, यही लोग किया है। मैंने सीपी ठाकुर पर वो इल्जाम लगाने लगा। उसके बाद एक दिन हम सुने श्रीकांत प्रत्यूष आया, जी न्यूज में था, आया मेरे पास, यही आम के पेड़ के नीचे हम थे खड़े। बोला कि जानते हैं कि नहीं, एक तो आपका बाइक लेना। हम क्यों? लालू जी कह रहे हैं कि अजय कुमरवे जो है सो खिला पिला के रमेश चंद्रा को किडनैप करा दिया। ऐसा बयान लालू जी ने दिया था? लालू जी? हाँ भाई, तो हम दूसरे काले बोले जाएंगे भाई। हाँ। जो दिया उसी का ना बोलेंगे। ये श्रीकांत प्रत्यूष ने हमको कहा, पर हमको गुस्सा आ गया। अरे भाई एगो तू मेरे बड़े भाई, ऐसी दुख से दुखी हम हैं, ऊपर से वो न्यूरो सर्जन, हम यूरो सर्जन, कोई हमारा प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं था कि किडनैप हो जाएंगे तो मेरी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। हम नीचे मूत्र रोग और ऊपर दिमाग के डॉक्टर, तो हम लोग में कोई यही नहीं था, बदमाशी का हद था। तो उधर वो सीपी ठाकुर पर इल्जाम लगाए हुए थे, तो मतलब वो भूमिहार को माने जो डॉक्टर्स थे हम लोग, चाहे प्रोमिनेंट लोग, उसको लपेटना चाहते थे, क्योंकि हर बार तो वो लपटाते थे, किडनैपर ज्यादा निकल जाता था। तो हुआ क्या, फाइनली मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा सुनो, और ये जी टीवी पर मैंने इंटरव्यू दिया था, उस समय का जी टीवी का निकलवाइए। मैंने कहा कि लालू जी को जाके बोल देना श्रीकांत कि मैं फ्रिज से निकला हुआ कोई सेव नहीं हूं जो बाहर आ करके मुरझा जाऊंगा।
मैं इस बिहार के अंदर का, बालू के अंदर का शकरकंद हूं। किसी भी मौसम में मुझे कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है। ये गलत बात जो बोलते हैं उनको बाद में इसका पछतावा होगा। मैंने कड़क के कहा, ये नेशनल न्यूज चला गया, दिल्ली से फोन आने लगा, भाई आप तो बहुत कड़क बोलते हैं। हम तो तब बोलेंगे नहीं, जो सही है तो सही है। जो भी हुआ, ये कहानी चली, काफी हंगामा रहा। डॉक्टरों की एक दिन मीटिंग हुई, ये सब मिले नहीं थे रमेश चंद्रा? ना भाई, सब चल रहा था, रोज रोज की कहानी चल रही थी। अब डॉक्टर लोग का मीटिंग हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। अब वहां हम लोग चाहते थे एज लीडर्स ऑफ द प्रोफेशन कि अभी हम लोग हड़ताल नहीं करें। कहा कि इतने बड़े पर्सनालिटी का हुआ है, ज्यादा प्रेशर डालेंगे किडनैपर पर ना तो उनको डैमेज कर सकता है। वो तो पैसा के लिए किया है, सब किया है, तो प्रेशर पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा दिन और पुलिस को लिवरेज दें। और ओझा जी हमको हमेशा कहते थे कि अजय बाबू, हम लोग जान रहे हैं उन लोग का मोबाइल से जो फोन आ रहा है, लेकिन मोबाइल जिसका इस्तेमाल हो रहा है उसको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसकी मशीन हम लोग के पास अभी नहीं है। दिल्ली से हम लोग मशीन मंगा रहे हैं जिससे कि किडनैपर जिसका इस्तेमाल कर रहा है वो लोकेट कर। अब तो कॉमन हो गया है, उस समय एकदम नया नया बात थी। तो बोले कि आप चिंता, कुछ 6 दिन में हम लोग अब पकड़ लेंगे, चिंता थोड़ा डॉक्टर लोग को शांत कीजिए। कहाँ डॉक्टर को हम लोग शांत करें भाई, डॉक्टर तो गरमायल एकदम, सोडा वाटर की बोतल की तरह भाड़ भाड़ करता था मीटिंग में। सब हम लोग की बात नहीं माना, कह दिया कि हड़ताल। अब अगले दिन हड़ताल होने की बात आ गई। दिक्कत क्या हो गई कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट आने वाले थे अगले दिन। अब देखिए ये कहाँ पेंच फंसा। लालू बस लिटिल नर्वस, ये तो ऐसे ही हमारा बदनामी चल रहा है। अब ये डॉक्टर किडनैप है, इंटरनेशनल न्यूज हो गया है, जैसा मैं सोचता हूँ। वो एकदम परेशान हो गए कि ना किसी तरह किडनैपिंग को रुकवाना है। उनके दिमाग में तो था कि अब डॉक्टर जल्दी मिल जाएगा। तो हम, अच्छा, इधर मेरी स्थिति ही थी कि अगला दिन हड़ताल होने वाला था, तो 1-2 मरीज का ऑपरेशन बड़ा जरूरी था। हम के रतुए में निपटा लो भाई। तो करीब 10 बजे रात में एक मरीज का हम यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ था किडनी के नली में, तो हम कहे चलो जल्दी से इसको फंसा ले, काम करें। 11 साढ़े 11 बजे रात के करीब फोन की घंटी बजी ऑपरेशन थिएटर के नजदीक। हमारे एनेस्थेटिस्ट ने, तब तक मैं काम खत्म कर चुका था करीब, हमारे एनेस्थेटिस्ट ने फोन उठाया तो उधर से जो आवाज आई तो बोला कि अरे यार ये लालू जी तुमसे बतियाना चाहते हैं। हमारे कनवा में लगाओ, तो काम खत्म कर लिया। हम कहे हेलो, तो ये लालू जी नहीं थे, दूसरे व्यक्ति का नाम मैं नहीं बताऊंगा। अभी बहुत बड़ा नेता है कांग्रेस का, दिल्ली में राज्यसभा का मेंबर भी है, मेरे छोटे भाई की तरह है। छोटे भाई की तरह नाम नहीं बोलना चाहिए। उसका फोन था, उस समय यहाँ का राज्य मंत्री था स्वास्थ्य का। बोला अजय भैया, हमने हाँ, अरे वो लालू जी तेन बतियावे। तो लालू जी को दिया, ए डॉक्टर, ये हड़ताल उड़ताल मैं सब अक्षरशः नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोट नहीं कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन मतलब? जो बोला उन्होंने, मतलब ये हड़ताल उड़ताल बयान बंद करावा डॉक्टर लोग के। हमारा आदमी सब तारा अस्पताल में कल आग लगा दी, तो हमारा दोष मत दिया। दैट वॉज द लैंग्वेज ऑफ लालू जी। हम भी बड़ा आराम से बोले, ये लालू जी बुझाता रहुआ बड़ा बिगड़ल बनी, हम ही आ जाता नहीं अन्य मार्ग, हमरे दहिया में आग लगवा दी। जैसे ही बोले, क्योंकि हम तो उनसे एकदम ही थे, उन्होंने अखिलेश को फोन पकड़ा दिया बिना बोले। अखिलेश बोला कि अजय भैया, अरे समय ये सब झंझट का नहीं है, कुछ उपाय कीजिए, कल हड़ताल खत्म। हम कहते तो उपाय न पूछो हमसे, और ओझा जी तो कहिए रहे हैं आजकल में मिल जाएगा, तो उपाय पूछते नहीं, हमको धमका रहे हैं। हम कहे ठीक है, उपाय है। उनकी वाइफ आ गई हैं 5 बजे भोर में, जो डॉक्टरों के नेता हैं उन लोगों को हम संजय गांधी जैविक उद्यान के सामने बुलवा रहे हैं। डॉक्टर सहजानंद है, ये विजय प्रकाश है, डॉक्टर डीके चौधरी, मंजू गीता मिश्रा, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद और मैं, हम लोग जाएंगे मंजू इनके घर पर, रमेश चंद्रा के। भाभी जी से एक स्टेटमेंट दिलवा देंगे
कि अभी पति हमारे ऐसी स्थिति है कि अभी डॉक्टर यदि हड़ताल करेंगे तो हमारे पति के जान पर खतरा हो सकता है, इसलिए मैं अपील करती हूँ कि कुछ दिन के लिए हड़ताल को स्थगित करें। अरे ये तो बड़ा अच्छा पेंच आप बताए, हम तब पेंच आप पूछो नहीं करोगे काली तुलो, तो बोला करवा दीजिए ना, हम एकदम करा देंगे। सबको फोन किया कि 5 बजे मिलेंगे, भाभी जी के यहाँ जाएंगे। जब एक बार टीवी में आ जाएगा हड़ताल नहीं होगा, ले भैया हो गई सब बात खत्म। रात में आए सोए, 3 बजे भोर में उसी नेता का फोन आया, अजय भैया आराम से सोइए, नरेंद्र चंद्रा मिल गए। हमें मिल गए ना भाई, अरे बाप रे बाप, ठीक हुआ। तब तक ओझा जी का फोन आ गया 5 बजे 4 बजे की, डॉक्टर साहब मिल गए, अब आप लोग निश्चिंत रहिए, रमेश चंद्रा ठीक है। तो ये एपिसोड हुआ। उसके बाद सब लोग अपना इधर उधर कहने लगे। ये बड़ा इंटरनेशनल एपिसोड हुआ था, इसमें बिहार की बहुत बदनामी हुई थी। और बाद में फिर लालू जी की तो जो आदत है, जनरली भूल जाते हैं ये सब बोल के, भूलते नहीं है, मन में रखते हैं लेकिन ऊपर से दिखाते हैं। अब फिर वही हंसी मजाक का सिलसिला रहता है।